वहां पर कोई अपने माता पिता नहीं होंगे, वहां पर कोई संगी दोस्त यार मित्र नहीं होगा। जब नरकों में हमको आपको मारा पीटा जाएगा, जलाया सड़ाया जाएगा, नरकों से निकाल करके फिर 84 में डाल दिया जाएगा। वहां कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर हम सब लोग भटकते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। वहां जब ये जीव 84 में चला जाता है, न तो कोई किसी की पत्नी रहती है, न कोई किसी का पति रहता है, न कोई वहां अपने बच्चे होंगे। कभी मुसीबत में कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। मनुष्य शरीर मिला है, ये कर्म योनि है। इसमें हम आप माता पिता पति पत्नी भाई बहन ये रिश्ता है, और ये रिश्ता कर्मानुसार है। मुसीबत आएगी तो कोई न कोई हमारी आपकी मदद करेगा। 84 में पड़े हैं, कुत्ते का जन्म हो गया, पैर टूट गया, अस्पताल कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। तो महात्मा आते हैं तो ये दुख और पीड़ा जो हम जीवों को 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है, महात्मा उस पीड़ा और तकलीफ को दूर करने के लिए महात्मा हम जीवों को उससे बचाना चाहते हैं। ये जीव नरकों 84 की पीड़ा से बच जाए, अब इनको जन्मना और मरना न पड़े, इनको किसी तरह की तकलीफ न हो। किसी माता पिता से अगर पूछा जाए कि क्या आप अपने बच्चे को दुख और तकलीफ में देखना चाहते हैं, तो कोई माता पिता नहीं कहेगा कि हम देखना चाहते। सब लोग कहेंगे कि हम अपने बच्चे को सुख की अवस्था में देखना चाहते हैं। ऐसे हम सब लोग आत्मा है। आत्मा के माता पिता महात्मा होते हैं। जब महात्मा मिल जाते हैं, हमको आपको नामदान दे देते हैं, तो महात्मा हम जीवों को अपना बच्चा समझते हैं। वैसे हम आप प्रार्थना में गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यानी जब महात्मा मिल गए तो सब कुछ यही होते हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जब महात्मा से प्रेम हो जाता है, गुरु से प्रेम हो जाता है, तो मुसीबत की घड़ी में गुरु हमको आपको बचाने के लिए खड़े होते हैं। अगर गुरु नहीं मिले जीवन में, बहुत से लोग दुनिया में है कहते हैं कि भाई गुरु की क्या जरूरत है, महात्मा की क्या जरूरत है। तो ऐसी घड़ी में क्या होता है, मौत का समय जब आएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधे जात जंजीर। अब वो मौत का समय आएगा, उस समय अगर सदगुरु नहीं मिले तो जमदूत आएंगे और हथकड़ी बेड़ी लगाएंगे, मारते पीटते जीव को ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, जब आत्मा को जमदूत लेके जाते हैं हथकड़ी बेड़ी लगाकर, तो रास्ते में मारते पीटते जाते हैं, और रास्ते में कटीले तार बिछे होते हैं। पापों की गठरी सिर पे लदी रहती, और उसी कटीले तार पर जीव को चलाया जाता है। जैसे आपके सर पे कोई बोझा रख दिया जाए और रास्ते में कांटे गाड़ दिए जाए और उसी कटीले तार पे आपको चलाया जाए, तो जैसे ही आप पैर रखेंगे कांटे चुभेंगे तो आप गिर जाएंगे। ऐसे जीव गिर जाते हैं, चल नहीं पाते, जमदूत मार के उठाते हैं, लेकिन जीव उठ नहीं पाता। तब जमदूत उसी कटीले तार पे घसीटते हैं और पूरे शरीर में घाव हो जाता है। घसीटते ले जाएंगे तो आगे जलता हुआ बालू का मैदान होगा। अब उसमें ले जा करके जलाएंगे। अब कहीं घाव शरीर में हो, उसी पे जलता हुआ बालू डाल दिया जाए, विचार किया जाए कितनी पीड़ा उस समय होती होगी। तो इस तरह की पीड़ा जमदूत देते हैं। धर्मराज के दरबार में ले जा करके खड़ा करेंगे, कहेंगे कि भाई आपने अपने जीवन में बुरे बुरे कर्म किया है, तो आपको इस कर्म की सजा भोगने के लिए 84 में जेल में जाना होगा। अब ले जा करके कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिए, और उसी में हम आप दुख सहते रहेंगे। न ये घर मकान हमारे आपके काम आएगा, न ये दुकान और जमीन काम आएगी। महात्मा अगर मिल गए तो महात्मा काम आते हैं। अब महात्मा कैसे काम आ जाते हैं? अगर महात्मा जीवन में मिल गए तो जब धर्मराज के दरबार में आत्मा जाती है तो वहां सदगुरु भी रहते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी बताया करते थे कि बच्चे, जहां आपके कर्म का हिसाब होगा वहां मैं रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा।
इसलिए मानव जीवन में जब गुरु मिल जाए, अगर हम आप इनकी बात मानने लगे तो हम लोगों का प्रेम सदगुरु से हो जाएगा। केवल प्रेम को बढ़ाने के लिए महात्मा हमसे आपसे सेवा भी लेते हैं, सुमिरन ध्यान भजन भी कराते हैं, सेवा भी कराते हैं। जैसे अभी 8 जुलाई से 12 जुलाई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा में होगा। अब विचार किया जाए कि अगर हम आप चाहें तो गुरु पूर्णिमा अपने घर पे भी मना सकते हैं, लेकिन मथुरा में मनाया जाएगा, मथुरा जाना होगा, वहां भंडारा चलेगा। जब हम आप मथुरा जाएंगे तो गुरु दरबार, गुरु का स्थान है, इससे जीव का प्रेम गुरु से बढ़ेगा। जैसे आप जिस रिश्तेदारी में साल में 4 बार जाएंगे तो उस रिश्तेदारी में आपका प्रेम ज्यादा होगा। जिस रिश्तेदारी में आप कई साल नहीं जा रहे तो वहां आपका प्रेम नहीं होगा। तो साल में 4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं, इसीलिए कि लोग आते जाते रहेंगे तो प्रेम रहेगा, थोड़ी थोड़ी सेवा देते रहेंगे तो प्रेम बना रहेगा। जैसे आप गुरु पूर्णिमा पर अगर मथुरा नहीं जा पाए तो आपको चाहिए कि भाई हम अपने जो जिम्मेदार हैं, हम कम से कम गुरु पूर्णिमा की सेवा कह दें कि भैया ये हमारा 2 किलो चावल लेते जाइएगा, ये 100 रुपया भंडारे में हमारा लगा दीजिएगा, और अलग से आपने दे दिया कि ये 20 रुपया हमारा मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, भैया प्रसाद लेते आइएगा, हमारा भी प्रणाम गुरु महाराज से कह दीजिएगा। ऐसा भाव जीव के अंदर होना चाहिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप रिश्तेदारी में नहीं गए, अगर आपने न्योता भेज दिया, दैजा भेज दिया, तब भी प्रेम आपका रहेगा। अगर हम आप इन चीजों पर विचार नहीं करेंगे तो हम आप भी धोखा खाएंगे, क्योंकि महात्माओं ने लिखा कि जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो आपको अपना प्रेम संसार से थोड़ा कम करना चाहिए। जगत का जो जाल है, जहां हमारा आपका प्रेम है, इधर से प्रेम हटाना चाहिए। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। संसार के जाल से हटना ये मर्दानगी का काम है। अब हम महात्मा लिखे कि जैसे प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए। अब जैसा प्रेम हमारा आपका घर परिवार संसार में है, नातेदार रिश्तेदार से है, ऐसा प्रेम अगर गुरु से हो गया, कहे कबीर ता दास की पल्ला न पकड़े कोई। ऐसे जीव का पल्ला काल नहीं पकड़ सकता। ये जीव निकल जाएंगे, अपने सच्चे घर चले जाएंगे, उनको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन जैसा प्रेम घर परिवार संसार से है, ऐसा प्रेम गुरु से करना होगा। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हमको आपको मथुरा बुलाते रहे, आना जाना होता रहे। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को आदेश दे दिया कि बच्चे आप लोग अपने घर परिवार में जब रहना तो गांव में अगल बगल शाकाहारी का प्रचार करते रहना। महाराज जी ने कह दिया कि एक गांव गोद ले लेना और उसी गांव में बार बार जाते रहना, प्रचार करते रहना। एक एक गांव की जिम्मेदारी सब सत्संगी प्रेमी ले लें। अब ये बात महाराज जी ने कही किसके लिए? ताकि हम लोगों का प्रेम गुरु से बना रहे। क्या हम लोगों के कहने से कोई शाकाहारी बन जाएगा? क्या हम लोगों के प्रचार करने से कोई शराब छोड़ने वाला? अरे भाई, जब अपना बेटा नहीं मानता है, अपने रिश्तेदार नहीं मान रहे, अपने भाई नहीं मान रहे, समय खराब आ गया, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा, पति की बात पत्नी नहीं मान रही, तो गांव गोद लेकर के दुनिया के लोगों को हम आप शाकाहारी नहीं बना सकते। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप इस आदेश का पालन कर रहे तो आपका प्रेम गुरु से होगा। जब गुरु से प्रेम रहेगा तो मौत के समय अगर गुरु से प्रेम है तो गुरु ही हमको आपको बचाएंगे। इसलिए बार बार कोई न कोई सेवा लगती रहती है ताकि लोग सेवा करते रहें। ये सेवा महात्मा केवल प्रेम बढ़ाने के लिए करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग सेवा की बात समझे न समझे, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। अगर आप समझ लेंगे तो दया के पात्र आप बने रहेंगे। जैसे महाराज जी ने कहा कि हर सत्संगी प्रेमी अपने घर में गुल्लक रखें, 1 रुपया उसमें रोज रोज डालें। किस लिए? बस हम लोगों का प्रेम गुरु से बना रहे। स्वामी जी महाराज अपने समय में कहे थे माताओं बहनों से कि जब आप लोग घर में खाना बनाया करिए तो आपको अगर 1 किलो आटा की रोटी बनानी है तो आपने निकाल लिया,
और उसी में से फिर एक चुटकी निकाल करके रख दीजिए। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। क्यों? कि जब आप खाना बनाने लगेंगे, आपने गुरु आदेश का पालन कर लिया, थोड़ा सा चुटकी निकाल के रख दिया, तो आपको याद गुरु की आएगी, वचन याद आएगा, गुरु से प्रेम होगा। तो जिस समय आप खाना बनाएंगे, गुरु को याद करेंगे, तो वह खाना जो लोग खाएंगे उनके ऊपर विकार नहीं चढ़ेगा। ऐसे लोगों का मन भी गुरु की तरफ जाएगा। लेकिन क्या ये माताएं बहनें कर पा रही? इसमें कोई करता है ऐसा कि खाना चलिए, 2 लोगों ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। देखिए, ये धरती खाली नहीं है, भक्ति करने वाले लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। जबकि प्रयास करना चाहिए कि हम लोग गुरु के आदेश का पालन करें। महाराज जी ने कहा कि गुल्लक घर में रखिएगा, 1 रुपया रोज डालिए। तो क्या हम सब लोग कर रहे हैं? कितने लोग गुल्लक में 1 रुपया डाल रहे हैं? चलिए ठीक है, कुछ संख्या बढ़ी है। हालांकि इसमें बहुत से नए भी लोग होंगे, गांव के जो लोग मथुरा नहीं गए होंगे, बहुत सी माताएं बहनें। तो जो लोग मथुरा नहीं गए उनसे तो कोई ये बात कही नहीं जाती। जब तक गुरु जीवन में नहीं मिलते, तब तक अगर आपने चाहे जितना भी दान कर दिया, वो आपका बेकार जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो कबीर साहब लिख करके गए थे, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण रे भैया, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना अगर आप दान भी कर रहे, माला भी फेर रहे, तो वो सब बेकार जाता, वो आपके काम नहीं आएगा, आत्मा के काम नहीं आएगा। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, जो भी माताएं बहनें हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाए। हालांकि गुरु माता पिता भी होते हैं, लेकिन माता पिता को अगर आपने गुरु मान लिया, शब्द भेदी आपने गुरु नहीं किया, तो धोखा क्या होगा? जब मौत का समय आएगा, ये आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जाएगी, तो वहां पर माता पिता आपको बचाने नहीं जाएंगे। जो शब्द भेदी गुरु होते हैं, वो गुरु क्या करते हैं? जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, जहां कर्म का हिसाब होगा, वहां पर ऐसे समर्थ सदगुरु रहेंगे और वो कहेंगे कि ये जीव मेरा है, इसने मेरी पूजा किया है, मेरी बात मानी है, इसने इतनी सेवा किया है, खर्च किया है, तो आप इसको छोड़ दो, सजा मत दो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब इसलिए महात्मा चाहते हैं कि ऐसा प्रेम हो जाए, अगर हमको आपको महात्मा मिल जाए तो लाभ मिल जाएगा, अगर महात्मा नहीं मिले तो जीव 84 में जाएगा। जैसे गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन है, जैसे गांव में कोई आदमी अगर बुरा कर्म कर दे, पुलिस पकड़ के ले जाए और वो डंडा मार करके थाने में बंद कर दे, आपको जेल में रहना पड़ेगा, आपको सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्रेम, आपका परिचय डीएम या एसपी से होगा, तो डीएम का एक बार फोन थाने पर आ जाएगा, कह रहे भाई उस आदमी को छोड़ देना, तो पुलिस आपको छोड़ देगी, जेल में नहीं डाला जाएगा, मुकदमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीएम बड़ा अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी। ऐसे ही इस संसार में जितने देवी देवता हैं, जो देवी देवता भगवान हैं, ये एक तरह से कर्मचारी होते हैं। देवी देवता भगवान का काम है कर्म का फल देना। आप अगर शराब पीकर के मंदिर में पूजा करेंगे तो भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप गांजा पी करके रामायण गाएंगे, भगवान मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसकी सजा वो देंगे। आपके रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम ने बताया, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, आप चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, मैं मना नहीं करूंगा, जो भी कर्म आप करोगे मैं उसका फल आपको दूंगा। तो भगवान देवी देवता एक तरह से कर्मचारी होते हैं, कर्मों का फल देने वाले। संत जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते हैं। आपके किताबों में लिखा है, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। संत भगवान से बड़े होते हैं। अगर संत मिल गए,
आपने इनसे प्रेम कर लिया, परिचय आपका हो गया, तो ये क्या करेंगे, जो भी कर्म हमसे आपसे बना होगा, अगर भगवान हमको आपको सजा देना चाहेंगे तो सदगुरु वहां खड़े होकर के कह देते हैं कि ये जीव मेरा, इसको छोड़ देना, तो वहां से हमको आपको छुड़ा लेंगे, नरकों में 84 में नहीं जाने देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया। और महात्मा सबके होते हैं, महात्मा सबकी भलाई चाहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, जो इस समय मथुरा में विराजमान है, वक्त के महापुरुष हैं, महाराज जी अभी दिसंबर के महीने में आपके यहाँ गाजीपुर में आने वाले हैं। हालांकि आने वाले तो जुलाई में ही थे, लेकिन जौनपुर में कार्यक्रम लगभग 4 महीने लगातार कार्यक्रम जौनपुर का हो गया। इतने ज्यादा लोग तैयार हो गए कि महाराज जी का कार्यक्रम हम कराएंगे, जबकि 121 कार्यक्रम जौनपुर में हो रहा है। पूरा 4 महीने समय बीत जाएगा। वहां बहुत से सत्संगी अकेले तैयार हो गए कि हम पूरा कार्यक्रम कराएंगे। महाराज जी का कार्यक्रम कराने में, एक कार्यक्रम कराने में कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन महाराज जी अपना टेंट, डेरा, राउटी, मंच, लाउडस्पीकर साथ में लेके चलते हैं, इसलिए कि ज्यादा प्रेमियों का खर्चा न हो पावे। तो मात्र 2 लाख रुपया अगर लोग इकट्ठा कर ले तब भी महाराज जी का कार्यक्रम हो जाएगा। तो जौनपुर के लोग, इतने लोग तैयार हो गए कि हम कराएंगे। महाराज जी आपके गाजीपुर में भी आएंगे दिसंबर के महीने में। महात्मा क्यों यहाँ आना चाह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। महात्मा सबको लाभ देना चाहते हैं। जैसे आपका बच्चा अगर कहीं फंस गया हो तो आप वहां जाएंगे अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। ऐसे हम सब जीव इस संसार में कर्म के देश में फंस चुके हैं। अच्छे बुरे कर्म हम आप कर रहे, आज हमको आपको ये मन धोखा दे दिया, हम लोग शराब भी पीने लगे, मांस भी खाने लगे, अंडा भी खाने लगे, व्यभिचार भी करने लगे, इस तरह का कर्म हम आप करने लगे। अब हम आप इस संसार में कर्म के जाल में फंस गए। महात्मा आकर जगह जगह सत्संग सुनाकर हम जीवों को कर्म जाल से बचाना चाहते हैं। तो अपने गाजीपुर में भी बहुत से प्रेमी तैयार हैं। सौभाग्य से भुड़कुड़ा के जो सत्संगी प्रेमी अगल बगल के हैं, जो अगल बगल के गांव के और भुड़कुड़ा के प्रेमी, आप लोगों के अंदर भी ये भाव बना, आप लोगों ने विचार बनाया कि महाराज जी का कार्यक्रम हमारे भुड़कुड़ा में होना चाहिए। ये एक अच्छी सोच आपकी है, क्योंकि आप धर्म के काम के लिए खड़े हो गए, और धर्म के काम में जो लोग खड़े हो जाते हैं उनका इतिहास के पन्नों में नाम होता है। जैसे भगवान राम आए तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े धनवान राम का साथ नहीं दिए। अगर राम को पहचानते, साथ देते, तो राम को जंगल में न जाना पड़ता, लोग न भेजते। लेकिन भगवान राम को धर्म की स्थापना करनी थी, जंगल में गए, भालू बानरों को साथ में लेकर के उन्होंने अपना काम कर लिया। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण आए तो उस समय भी लोग उनकी बात नहीं माने, साथ नहीं दिए। भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को साथ लेकर के उन्होंने परिवर्तन करा दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे, भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों के द्वारा परिवर्तन करा दिया, तुम लोग तो मेरे पास इतने हो। तो भुड़कुड़ा गांव के सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जितने भी लोग हैं, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, अगर आप चाह जाएं, आपने इरादा बनाया है कि महाराज जी का कार्यक्रम हम अपने यहाँ कराएंगे, ऐसी इच्छा आप लोगों ने बना लिया है, सबकी इच्छा है कि महाराज जी का कार्यक्रम यहाँ हो, अच्छी बात है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि महाराज जी का जो कार्यक्रम होगा, महाराज जी आएंगे, और महाराज जी के कार्यक्रम कराने के पहले आपको तैयारी करनी होगी। अगर आपने विचार बना लिया कि चलो भाई महाराज जी का 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया जो भी लगेगा हम लगा देंगे, तो केवल आप पैसा लगा देंगे, इससे काम नहीं होगा। आपको करना क्या है, आप अपनी एक टोली बनाइए, भाई लोग मिल जाए, 10 माताएं बहनें मिल जाए, तो आप अपने अगल बगल के गांव में अभी से प्रचार करना शुरू कर दीजिए, अभी से लोगों को बताना शुरू कर दीजिए
कि हमारे यहाँ महाराज जी का कार्यक्रम होगा दिसंबर में, तो भैया आपको आना है, बहन जी आपको आना है। गांव घर के लोग पूछेंगे कि भाई बाबा जी के पास जाएंगे तो क्या लाभ होगा। तो इतना तो आप बता ही दीजिएगा कि अगर एक बार आप महात्मा के सामने चले गए और महात्मा ने अपनी दृष्टि आपके ऊपर डाल दिया तो करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा साफ कर देते हैं। आपके रामायण में लिखा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासा तबहि। कबीर साहब ने क्या लिखा था, पहले पाप का माय कर, विष की बाधे पोट, कोट कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु वोट रे भैया, जब आवे गुरु वोट। पहले पाप कमा कर, जैसे कोई कर्म पहले बन गया, मांस खा लिए, शराब पी लिए, अंडा खा लिए, व्यभिचार कर लिए, चोरी कर लिए, झूठ बोल दिए, तो कर्म सबसे बनता है। कोई माँ बहन हो कहे कि हमसे कर्म नहीं बनता, सबसे बनता। आप घर में झाड़ू पोछा भी लगाएंगी, अगर चींटी चीटा भी दब जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये भी कर्म बनेगा। आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, आपने ट्रैक्टर चलवाया, खेत को जितवाई करवा दिया, अब उस ट्रैक्टर के फार से न जाने कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु उसमें कटे मरे, ये पाप कर्म बनता है। और ये कर्म सबके ऊपर आता है। महात्मा मिल जाते हैं तो दर्शन के द्वारा कर्मों को साफ करते हैं, सत्संग के द्वारा कर्मों को साफ करते हैं, और सेवा के द्वारा भी कर्मों को साफ करते रहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज बराबर हम प्रेमी भाई बहनों से सेवा लेते रहते थे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्रचार की भी योजना बनानी, और अपने बच्चों को भी प्रचार में ले जाया करिए। थोड़ा इस बात का ध्यान रखा करिए। आपके घर में 10, 15, 20 साल का बच्चा है, बच्चे को आप प्रचार में ले जाएंगे, बच्चे का विचार भी बदला रहेगा। बच्चे के अंदर कोई बुराई आ रही होगी तो बच्चे का भी मन बदल जाएगा। ये काम जरूरी है। अपने घर में बच्चों को भी आप सत्संग में लाया करिए। सत्संग सुनने से धीरे धीरे विचार लोगों का बदलता है, बुराई धीरे धीरे छूट जाती है। अगर हम आप केवल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में लगा दिए, सत्संग से दूर रख दिए, अब आज बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अब वो समय पूरा हुआ, अगले जन्म में बेचारा कुत्ता बन गया। एक जन्म में डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके समय बिताए, कुर्सी पर बैठे, सोफा पर बैठे, अच्छे कपड़े पहने, शरीर पे सेंट साबुन क्रीम लगाए, अगर भक्ति नहीं किए तो आत्मा 84 में चली गई, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए। वहां सेंट क्रीम लगाने को नहीं मिलेगा, बैठने के लिए कुर्सी गद्दा सोफा नहीं मिलेगा, वहां नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा, शरीर में टट्टी पेशाब लगी रहेगी। वहां कौन मदद करेगा? महात्मा सबकी भलाई के लिए ऐसा काम करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी का जो कार्यक्रम होना है, आप लोग योजना बना करके अभी से प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए। गांव में आना जाना हमारा आपका होता रहे, प्रचार होता रहे, ताकि लोगों को जानकारी रहे। महाराज जी का कार्यक्रम जब होगा, 5-6 दिन पहले प्रचार गाड़ियां आएंगी, उसमें लाउड स्पीकर लगा होगा, गाड़ियां घूम करके प्रचार करेंगी। आप कोशिश कीजिएगा, जिस गांव में आप आना जाना करेंगे, आपका प्रेम परिचय रहेगा, तो गांव में किसी आदमी से कह दीजिए भैया आप 10-20 लोगों को गाड़ी में बैठा के ले आइएगा, जो डीजल खर्चा होगा वो हम दे देंगे। यानी आप खुद दीजिए, ये आपको धर्म का काम करना है। यह धन आपका धर्म के काम में खर्च हो रहा है, और इससे आपको पूरा पूरा लाभ भजन में मिलेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महाराज जी आपके यहाँ भुड़पुड़ा में कार्यक्रम करने आएंगे तो नए लोग सत्संग में आ जाएंगे, नए लोगों को भी रास्ता मिल जाएगा। नए लोग महाराज जी का दर्शन कर लिए, और महाराज जी मंच से नीचे उतरकर एक एक आदमी से मिलते हैं। अगर महाराज जी से आप मिल लिए, उनसे हाथ में हाथ मिला लिए, छू दिए, तो महात्मा का दर्शन, और पर्सन माने होता है छूना। अगर आप ऐसे महात्मा को छू लिए, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी होगी तो 4 आना लाभ जरूर मिलेगा। पूरी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि स्वामी जी महाराज बताते थे कि ये बीमारी कर्मानुसार आती, जो भी कर्म हम आप किए हैं इसी शरीर में हमको आपको भोगना होता है, लेकिन 4 आना लाभ बीमारियों में जरूर मिलता है। अगर लोग महात्मा के पास आते जाते रहें तो दया दुआ मिलती रहती।
तो नए लोग भी सत्संग में आएंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जी आपके यहाँ भुड़पुड़ा में आएंगे तो महाराज जी हर प्रेमियों के घर घर भी जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जिसका भाव विचार होगा भाई महाराज जी हमारे घर चले आवे, अपना चरण डाल दें, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों महाराज जी लोगों के घर घर भी चले जाएंगे। तो आप इसके लिए भी तैयारी पहले से रखिएगा, ताकि जब आप तैयारी रखेंगे आप अपना नाम लिखा देंगे, जानकारी रहेगी कि हमारे घर में महाराज जी को आना है, तो आप पहले से तैयारी रखेंगे तो इससे आपको भी विशेष लाभ मिलेगा। क्योंकि महात्मा जहां अपना चरण डाल देते हैं वह जमीन पवित्र हो जाती। अगर घर में कोई प्रेती बाधा है या कोई तकलीफ है, सपना सुन रहे, आपको नींद नहीं आ रही, आप परेशान रह रहे, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। घर में सांप बार बार दिखाई दे रहे, डरावनी शक्लें आ रही, अगर महात्मा घर में चरण डाल दिए इसमें आपको लाभ देंगे। स्वामी जी महाराज के समय में एक बार गुरु महाराज काफिला लेके गए, एक प्रेमी स्वामी जी से कहने लगे सरकार आपका चरण मेरे घर में पड़ जा, हम बड़े परेशान रहते हैं। स्वामी जी महाराज उनके घर चले गए, मौज रही। अब उन्होंने अपने स्वामी जी महाराज को जब अपने घर बुलाया तो 50,000 रुपया घर पे दे दिए। स्वामी जी महाराज गए घर के अंदर, स्वामी जी महाराज खड़े हुए और खड़ा होकर के घर में चारों तरफ देख रहे। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अरे भाई तुम लोग छोड़ दो, अब इसको रहने दो, इसने बना लिया घर, अब तुम कहीं जा करके बना लो, इसको परेशान मत करो। इतनी बात स्वामी जी कहे कि स्वामी जी लौट आए। जब कुछ दिन बीता तो प्रेमी बताने लगे जब तक स्वामी जी उस घर में नहीं गए थे तब तक उनके घर में सांप बहुत निकलता था, और वो सांप लोगों को काट भी लेता था, परेशान रहते थे, डरते रहते थे। जब स्वामी जी महाराज गए, जब स्वामी जी महाराज चरण डाल दिए तब से सांपों का निकलना खत्म हो गया। तो वो प्रेमी आए तो स्वामी जी से कहने लगे कि अब सरकार बड़े आराम से दया से हम रहते हैं, सांप दिखाई नहीं देते। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि तूने सस्ती जमीन समझ करके खरीद लिया, वो जमीन में वहां जो ऊंचा टीला था वहां सांप अपना घर बना करके रहते थे, और तूने उसको अपना मकान बना लिया। अब वो सांप वहां से छोड़ नहीं रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने उनसे कह दिया कि भाई इसने भूल से खरीद लिया, बना लिया, तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग छोड़ दो, इसको रहने दो, तुम लोग कहीं और जाके बना लो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उन लोगों ने मेरी बात मान ली, छोड़ दिए। तो महात्मा हर तरह से हम जीवों को लाभ देते हैं। अभी यही जौनपुर जिले के एक प्रेमी अब की बार मथुरा गए थे, तो हमसे कहने लगे भैया हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा आखिर परेशानी क्या? कहने लगे कि हमारे घर में सांप इतना निकलता है और 4 दिन 6 दिन में बच्चे को काट लेता है। जैसे ही 6 बजा अंधेरा जैसे ही हुआ, अगर बच्चा आता रहेगा वो कहीं से दौड़ा के काट देता है। तो बिल्कुल परेशान रहे। तो हमने कहा महाराज जी से फरियाद कर दीजिए, हमसे कहे आप साथ में चलिए, तो हम भी चले गए। अब वो अकेले नहीं कह पा रहे थे तो हम गए महाराज जी से, कहे कि महाराज जी ये जौनपुर के प्रेमी है, अब उनका नाम राज महातिम है और वो करंजा ब्लॉक के हैं। तो मैंने कहा महाराज जी से, तो महाराज जी कहे कि ऐसा करना कि 10 दिन तक गाय का दूध दरवाजे पर रख देना, और पर्ची दिए। कहने लगे कि महाराज जी ने कहा हवन रोज करना। अब वही काम उन्होंने किया। अभी जब हम उधर से लौटे, जौनपुर से आ रहे थे तो मिले थे, मैंने पूछा कोई परेशानी है? कहने लगे जब से दूध मैंने रखा, महाराज जी ने बताया, तब से अभी तक वो सांप हमारे घर के अगल बगल तो दिखाई देते हैं लेकिन घर में दिखाई नहीं देते, और कभी बच्चों को अभी तक वो काटे नहीं। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा इतनी दया दे रहे, तो महाराज जी आपके यहाँ आएंगे, कार्यक्रम होगा, आपको तैयारी करनी है। इसके लिए सेवाओं की तैयारी आपको करनी है। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन ध्यान रखिएगा, सेवा से कोई प्रेमी वंचित मत रहिएगा। महाराज जी के कार्यक्रम की सेवा आप समय के पहले इकट्ठा कर लीजिएगा और अपने घर भी बुलाने की तैयारी रखिएगा। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा में होगा, इसकी भी तैयारी कीजिएगा। थोड़ी बहुत सेवा गुरु पूर्णिमा पर भी आप कर दीजिएगा। बीच में जौनपुर जिले का कार्यक्रम, जौनपुर में महाराज जी आएंगे, तो आप लोगों को भी जा करके एक कार्यक्रम वहां कराना पड़ेगा।
उसकी भी सेवा आपको करनी पड़ेगी। तो सेवा आपसे बराबर महात्मा लेते रहेंगे, क्योंकि इसी से हमारे आपके कर्म को काटेंगे और इसी से हमारा आपका प्रेम बढ़ेगा। और जब आगे मुसीबत का समय आएगा, जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो वही जो सेवा हम आप महात्मा को दान में दिए हैं, महात्मा उसी को हमको आपको बरकत के रूप में देंगे। जैसे द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही, 5 पति बैठे रहे और उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, याद किया। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। जब द्रौपदी ने आंख खोला तो देखा कि बहुत सारी गजी, भगवान कन्हैया खड़े। द्रौपदी ने कहा, भैया अगर आप न होते तो आज मेरी लाज न बचती, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, इतनी साड़ी आप कहां से खरीद के लाए? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन ये साड़ी मैंने नहीं लाया, एक बार तूने एक महात्मा को कपड़ा दान में दिया था, वही दान दिया हुआ कपड़ा वो महात्मा आज मुसीबत में तुझे देते गए ब्याज लगाकर। ये उनका दान दिया हुआ, तुम्हारा दान दिया हुआ है, वो मुसीबत में तुझे मिल गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको ऐसी जड़ी दे दूंगा, महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। ये समय हमारे आपके बीच आएगा। आगे समय खराब आ रहा है, अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, यानी लड़ाई झगड़े होंगे, अकाल मृत्यु होगी, नुकसान जीवों का भारी होगा। ऐसे समय में अगर हम आप अपना प्रेम सेवा से रखेंगे तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का काम बन जाएगा। यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक हो जाएगा। तो हम आप लोगों का ज्यादा समय आज नहीं लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम तो आज सादात में रखा गया था, लेकिन आप भुड़पुड़ा के प्रेमियों का, माताओं बहनों का, भाई लोगों का इतना प्रेम था, इन लोगों की इच्छा थी कि थोड़े समय के लिए ही आ जाए, तो आप लोगों के बीच में आना हुआ। आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आगे कार्यक्रम सादात में रखा गया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी अपने गांव के या अगल बगल के सत्संगी हैं, इस जखनिया ब्लॉक के सत्संगी प्रेमी, आप सब लोग महाराज जी के कार्यक्रम की तैयारी कीजिए और प्रचार प्रसार पहले से कीजिए। बाकी जो बातें रहेंगी वो आपको बीच में बता दी जाएंगी। यह मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। जो नए प्रेमी गांव के हैं माताएं बहनें, आप भी कभी मौका मिल जाए तो आप मथुरा पधार जाइए अभी गुरु पूर्णिमा पर। अगर मथुरा आप नहीं जा पा रहे तो जब महाराज जी दिसंबर में आएंगे तब आप कोशिश कीजिएगा कि सत्संग सुन लीजिएगा, नाम की दौलत ले लीजिएगा, अपने घर परिवार में रह करके सुमिरन ध्यान भजन कीजिएगा। महाराज जी की बातों को अगर आप लोग मानने लगेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, शराब जैसी नशीली वस्तु से बच जाएंगे, तो आगे आने वाले समय में महात्मा हमारी आपकी आत्मा को बचा लेंगे, नर्क और 84 में नहीं जाने देंगे। ये शरीर और ये दुनिया आज नहीं तो कल छूट जाएगी। तो हमारे कहने में कोई बात अगर आपको अटपटी लगी हो, खराब लगी हो, तो आप क्षमा कीजिएगा। अपना छोटा भाई समझ करके सब लोग प्रेम से मालिक का नाम बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।